रिया एक सुंदर लड़की जो शहर में रहते हुए कॉलेज की टॉपर थी। कॉलेज की थीसिस लिखने के लिए गांव आई थी। उसने सोचा कि अगर वो गांव के लोगों से मिलजुल कर बातें करते हुए थीसिस लिखेंगी तो उसको अच्छे टॉपिक्स भी मिलेंगे और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगी। यह सोचकर रिया चंद्रपुर आती है। रिया गांव तो आई, लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था और उसे यहाँ कोई नहीं जानता था। उसने गांव वालों से मदद मांगी ताकि कोई घर मिल जाए, लेकिन गांव में ना तो कोई घर किराए पर था और ना ही कोई बिक्री के लिए। आखिरकार एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम बिरजू राम था बोला कि एक पुराना घर है जो गांव से थोड़ी दूर में है। रिया ने मान लिया क्योंकि उसके पास घर ढूंढने के लिए समय नहीं था और उसने अपनी थीसिस के एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करनी थी। इसीलिए उसने बिरजू राम की बात मान ली और हाँ कर दिया। ये घर पुराना था, सदियों पुराना, और पूरे गांव से अलग सुनसान था। घर के कोने कोने अजीब से आवाजें आती थी और कोई उसके पास भी नहीं जाता था। रिया अपने आप से, ये घर तो बिल्कुल सूना और पुराना लग रहा है, पर इतना सस्ता क्यों? लोग क्यों डरे हुए हैं? अपनी मन ही मन सोचती है। बिरजू राम कहता है, रिया बेटा एक बात याद रखना, अटारी में जो शीशा है उसे कभी मत छू, बहुत बुरी शक्ति छुपी है। रिया मुस्कुराते हुए, ये सब पुरानी कहानियां हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। दिल में एक अजीब सी घबराहट तो थी, पर उसने अपने मन को शांत कर दिया। अगले दिन रिया अपने नए घर में आहिस्ता आहिस्ता अटारी की तरफ कदम बढ़ाती है, हाथ में टॉर्च और साफ करने की कपड़ा। रिया अंधेरों से, बस थोड़ा और साफ कर लेती हूँ, फिर सब ठीक रहेगा। उसने शीशे साफ किया, फुसफुसाहट भयानक आवाज में, रिया, रिया। रिया डर के साथ फिर भी हिम्मत से, कौन है वहाँ? दिखाओ अपना चेहरा। खामोशी ही मिली, पर शीशा का कोने हल्की से हिल गया। रिया अपने सांस संभालते हुए, शायद बस हवा का असर है, कुछ नहीं, ये कहकर रिया चली जाती है। अगली सुबह रिया फिर से अटारी जाती है और अपनी सफाई की काम शुरू करती है। काम करते करते उसने देखा कि वो जो काम कर रही है, आईना बिल्कुल अलग सी काम कर रही है। ये देखकर रिया बहुत घबराती है और गंभीर हो जाती है। ये मेरी परछाई कैसी अलग हरकतें कर रही है? परछाई खुद से मुस्कुराता है। रिया डर से चीखती है, ये कैसे हो सकता है? ये मेरा रिफ्लेक्शन नहीं है, ये कुछ और है। मुझे आजाद करो। रिया के हाथ कांपते हुए, मैं कैसे आजाद करूं? रिया भागती हुई नीचे चली जाती है। भागते भागते रिया को सीढ़ियों में एक कोने में एक कमरा दिखाई देती है जिसके अंदर से अजीब सी रोशनी आती है। रिया ने कमरे के अंदर झांक के देखती है, इतनी रोशनी किधर से आ रही है? तो देखा कि एक लाइब्रेरी था, पुराना लाइब्रेरी, जिसके एक किताब के पन्ने अपने आप हिल रही थी और उसके अंदर से अजीब सी रोशनी आ रही थी। रिया बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रिया डायरी को चुरा लेती है और अपने कमरे में भागती हुई चली जाती है। वो तो बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे करके उलट पलट कर होकर उसको नींद तो आई, लेकिन उसके कानों में आवाज गूंज रही थी, मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो, वरना तुम्हें भी शीशे में बंद कर दूंगी। जैसे ही सुबह होती है, रिया उठकर अपनी डायरी को पढ़ती है और उस डायरी में चंद्रपुर की एक घोर कहानी छुपी हुई थी, एक ऐसी राज जो रिया से गांव वाले छुपा कर रखे हुए थे। चंद्रपुर एक छोटा सा गांव जो भारत के गहरे गांव में बसा था, अपने हरियाली और पुराने मंदिरों के लिए मशहूर था। लेकिन इसके सुंदर दृश्यों के पीछे एक अंधेरा कहानी छुपी थी जिसे कोई भूलने की हिम्मत नहीं करता था। मीरा एक जवान और बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने परिवार के साथ रहती। उसकी आंखें तारों की तरह चमकती और गांव के सब लोग उसकी सुंदरता और दयालु स्वभाव के दीवाने थे।
एक शाम जब सूरज लाल रंग का था, एक अजीब आदमी गांव आया। उसकी आंखें इतनी तेज थी कि लगता था कि वो इंसान की आत्मा तक देख लेता है। उसका नाम था कालनाथ, जो अपने अंधेरे जादू के लिए जानता था। एक दिन जब मीरा मार्केट जाती है, तब कालनाथ की नजरें मीरा पर पड़ती है। कौन हो तुम? इतना सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। कालनाथ तो मीरा को देखकर ही फैसला करता है कि यही है वो लड़की जिससे मैं शादी करूंगा, और पूरे गांव में चिल्लाते हुए कहता है कि मीरा सिर्फ मेरी है और मैं उसका हूँ, और कोई मुझसे इस लड़की को छीन नहीं सकता। लेकिन मीरा के माँ बाप ने उसे कालनाथ के सामने बेचने को मना कर दिया। कालनाथ बहुत गुस्सा करता है जब मीरा और उसके परिवार कालनाथ को ठुकराते हैं। बारिश और बिजली के गरज के बीच कालनाथ ने मीरा के सामने खड़ा होकर एक पुरानी भाषा में मंत्र जपा शुरू किया। विना प्रतिबिंबन छाया लोपल प्रतिबिंचनो रहस्य द्वारम मुसिवे। यह मंत्र बार बार जपाकर कालनाथ मीरा को मार देता है। कालनाथ मीरा की रूह को एक बोतल में भर देता है और अपनी पुरानी हवेली की अटारी में जो लाल शीशा था उसमें उसकी रूह को बसा देता है और उसको हमेशा हमेशा के लिए श्राप देता है। मीरा सदियों से अपनी मुक्ति के लिए किसी का इंतजार कर रही थी। इस कहानी को पढ़कर रिया बहुत दुखी हो गई और वो मीरा की मदद करना चाहती। वो फिर से अटारी में गई और शीशे के सामने खड़ी हो गई, सोचते हुए कि मीरा को कैसे आजाद किया जाए। शीशे के अंदर से मीरा की आवाज आ गई, मुझे बचा लो रिया, मुझे बचा लो रिया, रिया, रिया। ये आवाज रिया को और हिम्मत देती है। रिया ने तुरंत एक हथौड़ा उठाया और शीशे पर जोर से मारा। शीशा टूटकर बिखर गया और उसके अंदर से एक आत्मा बाहर निकली। रिया डर कर भाग गई, लेकिन पीछे से मीरा की आवाज आई, रुको रिया, रुको, अब आज के बाद हम साथ रहेंगे। रिया भागते हुए चिल्लाई, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, छोड़ दो मुझे अकेला। उस दिन के बाद मीरा ने फैसला किया कि वो रिया के हर काम में उसके साथ रहेगी, लेकिन इस बार बुरे साया की तरह नहीं, बल्कि अच्छे साया बनकर। पर रिया को इस बात का बिल्कुल नहीं पता था। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।